अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम FI एक्ट से रिलेटेड जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि FI एक्ट के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं आप उनको किस तरह याद कर सकते हैं। उनके रिलेटेड मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। आप वो लास्ट लेक्चर जो है ना, मैं उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लेना। मैं उसको मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाह रहा। तो आज हम FIA एक्ट से रिलेटेड जो भी MCQs आपसे स्पेशली असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, जनरली भी आपको पता होना चाहिए कि FIA जो एक एजेंसी है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उसके पास कौन कौन से अख्तियारात हैं और वो अख्तियारात उसे कहाँ से मिलते हैं। वो एक्चुअली FIA एक्ट 1974 के थ्रू वो अपनी जो DG होता है FIA का, वो उस पावर्स को इस्तेमाल करता है और जो भी उसके मेंबर्स होते हैं वो FIA की जो पावर्स हैं वो कहाँ से ड्राइव करता है। वो एक्चुअली FIA एक्ट 1974 से ड्राइव करता है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि FIA जो एक एजेंसी है वो किसके अंडर काम करती है। वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी MCQ आ सकता है कि कब बनी। 13 जनवरी के अंदर ये एक्ट जो है ना जो है ना इम्प्लीमेंट किया गया था। 13 जनवरी 1975 के अंदर FIA एज एन एजेंसी के तौर पे फॉर्म हुई। और यहाँ पे एक और MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है कि FIA किस इदारे से मिलकर काम करती है। वो है इंटरपोल। इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस होती है जो कि जिससे कोऑपरेशन करती है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। डिफरेंट जो क्रिमिनल्स होते हैं जो कि दूसरे मुल्क में मूव कर जाती हैं, तो उनको पकड़ने के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इंटरपोल से रब्ता करती है ताकि उनको पकड़ा जा सके। तो FIA एक्ट के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। FIA एक्ट के हवाले से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम जो DG है FIA, वो कौन है। ये आपने खुद सर्च करके मुझे भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस टाइम जो DG FIA हैं उनका नाम क्या है। और FIA एक्ट में जो शेड्यूल है वो एक है और जो इसके सेक्शन हैं वो हैं 10। तो आइए दोस्तों, आज हम डिफरेंट सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला सेक्शन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें जो पहला सेक्शन है वो है टाइटल, एक्सटेंस और कमेंसमेंट से रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्शन 1 जो है FIA का एक्ट का, वो किससे डील करता है, वो टेक्स्ट, एक्सटेंस और कमेंसमेंट से डील करता है। और दिस एक्ट मे बी कॉल्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। तो इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो मे बी का लफ्ज़ आपसे पूछा जा सकता है एज MCQ के तौर पे, तो आपने इसको ज़हन नशीन कर लेना है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ FIA एक्ट। तो टाइटल आपने बताना है, वो है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। अच्छा, दूसरी बात जो आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 1 ही के अंदर लिखा हुआ है कि जो ये एक्ट है वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, इसको कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको अप्लाई किया जा सकता है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान और एप्लीकेबल टू पब्लिक सर्वेंट और सिटीजन्स। अब देखें, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंड हो सकता है। ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल है आपके पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर और उसके इस मुल्क के शहरी जो हैं उन सब के ऊपर ये एक्ट जो है ना अप्लाई होता है। ये लिखा हुआ है सेक्शन 1 के अंदर। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सेक्शन 1 के अंदर गिवन है। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि कहाँ पे एक्सटेंड करता है, ये कौन से सेक्शन में दिया गया, तो आपने बताना है सेक्शन 1 के अंदर। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सेक्शन 1 से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 2 के रेलिवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहला MCQ या सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जा सकती है कि जो FIA एक्ट की सेक्शन 2 है वो किससे डील करता है। तो आपने बताना है कि वो डेफिनेशन से डील करता है। एजेंसी की उसने डेफिनेशन बताई है।
एजेंसी क्या होती है? FI एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। वो आपसे पूछ सकता है, इस तरह पूछ सकता है कि FI एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 वो क्या है? वो एक्चुअली एजेंसी है FI एजेंसी, वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 3। अब कोड की डेफिनेशन जो यहाँ पे मेंशन की है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, डायरेक्टर जनरल DG ऑफ एजेंसी, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज कर रहा होता है वो DG होता है। प्रोविंशियल पुलिस की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब वो कौन सा एक्ट है? पुलिस एक्ट 1861। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, बात जो आपने इसको जहन में रखनी है कि पुलिस एक्ट कौन सा है जिसकी वजह से जो प्रोविंशियल पुलिस है वो बनाई गई है, वो है पुलिस एक्ट 1861। अब आगे डेफिनेशन जो आपको पता होना चाहिए वो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ PPC। PPC क्या है? पाकिस्तान पीनल कोड 1860। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। एम्प्लॉयड कॉरपोरेशन कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट, मींस के पब्लिक सर्वेंट को कौन कंट्रोल करता है? मींस के जो सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट को जो मींस एजेंसी फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, वो पब्लिक सर्वेंट को कंट्रोल करती है। अब एक और बात जो है ना, विच एक्ट PPC टर्म, अब वो एक्ट कौन सा है? 1860 का जो एक्ट है, विच एक्ट PPC टर्म, पाकिस्तान पीनल कोड 1860। तो ये था सेक्शन 1 और 2 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये था FI एक्ट का पार्ट नंबर 1। अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस के अंदर मैं FI एक्ट के रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है आपको शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।